Hello everyone, today we will be discussing the topic stresses in a tensile member. So suppose there is a bar, we have taken this bar which is subjected to a tensile load P. Okay, so this is the bar here. Okay, so जब इस पे P लोड लगेगा तो इस पे कैसे स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे। पर जो स्ट्रेसेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एल जो ये हमने फेस कट किया है, फॉर एग्जांपल जो हम यहाँ पे प्लेन मान रहे हैं एल फेस पे, तो सपोज ये हमारा बार है, इसमें अगर पी लोड लगा है तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दैट इज कैपिटल ए। ठीक है, अब जब हमने ये माना है कि यहाँ पे जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कौन सा होगा, ये वाले फेस पे होगा। ठीक है, जो ये मैंने एल एल करके शो किया है फेस। ठीक है, एल एल। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो स्ट्रेस विल बी फोर्स अपॉन एरिया। अब इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि व्हेन दिस बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड इज पी, जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिस बार का दैट इज ए। अब जो उस पे स्ट्रेस जनरेट हुआ दैट इज पी अपॉन ए। अब जो हम एक और इस पे सेक्शन कट कर रहे हैं दैट इज एम एम। अब जो दूसरा हमारा ये फेस कट किया है हमने तो दैट इज एम एन एम। अब देखिए जो ये प्लेन है हमारा ये चेंज हो गया दैट इज एम एम, ये वाला हो गया। तो हमने क्या किया, अब एम एम के लिए हमको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैंने क्या अज्यूम किया कि हमने ये जो बार है वो इस तरह से हो गया। ठीक है, अगर ये बार इस तरह से हो गया तो अब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, तो वो कैसे कैलकुलेट किया। सपोज कीजिए कि ये बार ऐसे था। ठीक है, अब जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था दैट इज ए, ये वाला। इतना समझ में आया। ठीक है, अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था। अब ये इस पे एक इंक्लाइंड सरफेस, ये परपेंडिकुलर वाला है इसका ये वाला, तो ये हमने ए ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे से थीटा डिग्री दूर, अब थीटा डिग्री दूर बात कर रहे हैं तो ये वाला कितना होगा। अब जो ये दूसरा बार हमारा क्रिएट हुआ है ये वाला। ठीक है, अब जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है बार का ये कैसे क्रिएट होगा, ये थीटा है। ठीक है, और ये ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अगर ये ए है तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ए कॉस थीटा। कैसे, ए अपॉन कॉस थीटा। तो थीटा के साथ क्या है, हम अगर कॉस थीटा लगाएंगे कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब हमें बेस कौन सा है, थीटा के आगे ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला फेस। अब ये अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला फेस की बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये थीटा के आगे परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा दैट इज ए। तो बेस की जगह आ जाएगा ए और हाइपोटेनियस की जगह आ जाएगा ये जो एरिया हमें कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल ए डैश मान लो इसको। सो दैट विल बी ए डैश इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एरिया कैलकुलेट किया कि ये जो एरिया होगा दैट इज ए अपॉन कॉस थीटा। जो नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको गिवन था उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी और सरफेस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, तो उसके हिसाब से क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हुआ, ए अपॉन कॉस थीटा। अगर इतनी बात क्लियर है आपको तो अब ये सोचिए जब ये हमारा एरिया होगा तो स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस विल बी फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स निकालने के लिए हमने ये फोर्स डायग्राम समझाया है आपको। देखिए ये जो हमारा फेस है ये एल एल है। ठीक है, अब ये आपकी टेंसाइल फोर्स लग रही है दैट इज पी, जो यहाँ पे ऑलरेडी लग रही थी। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना होगा, दैट विल बी, ये होगा 90 माइनस थीटा और ये होगा थीटा, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा फोर्स का, अगर ये पी है तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है पी कॉस थीटा। ठीक है, तो पी कॉस थीटा हो गया ये, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल बी पी साइन थीटा। ओके, जो थीटा के साथ नहीं होता उसमें जो कंपोनेंट बनता है फोर्स का दैट इज साइन कंपोनेंट। सो फोर्स इनटू साइन थीटा, तो ये कंपोनेंट हो गया।
अब आपको देखना है जो ये p cos थीटा है ये लग रहा है ऐसे, दैट विल जनरेट अ नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा n. नॉर्मल स्ट्रेस विल बी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट हमको पता है कि यहाँ पे फोर्स कितना है, फोर्स इज p cos थीटा, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कितना है दैट इज a अपॉन cos थीटा, cos थीटा ऊपर चले जाएगा दैट विल बी cos स्क्वायर थीटा. तो ये ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है. या आप कह सकते हैं कि आपने ये वाला जो फोर्स का टर्म है ये हमने लिखा है p cos थीटा, ठीक है. ये फोर्स कंपोनेंट क्या हो गया p cos थीटा, इसको हम इक्वल टू किसके भी लिए लिख सकते हैं, स्ट्रेस क्या होगा नॉर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया क्या होगा a cos थीटा. अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे सिग्मा n की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी p अपॉन a cos स्क्वायर थीटा. चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए चाहे ऐसे, मैंने कैसे कैलकुलेट किया, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना लग रहा है उसमें p cos थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एरिया कितना है a cos थीटा, a अपॉन cos थीटा, तो अपॉन cos थीटा विल गोइंग अपवर्ड दैट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा, ठीक है. अब इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये तो आपके आगे नॉर्मल स्ट्रेस की बात. अब देखिए आपकी एम जो फेस है, अब जो ये एम फेस है तो इसमें ये वाला स्ट्रेस होगा दैट विल बी शियर स्ट्रेस, ठीक है. ये अंदर सरफेस के लग रहा है स्ट्रेस दैट इज अलोंग दैट सेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज नोन एज शियर स्ट्रेस. अब शियर स्ट्रेस इसमें जनरेट होगा दैट विल बी डिनोटेड बाय टाउ. अब जो इस वाले फेस पे हम बात करेंगे दैट विल बी स्ट्रेस टाउ इनटू एरिया इज a cos थीटा. क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम रहेगा, स्ट्रेस टाउ से डिनोट कर रहे हैं, टाउ डॉट a cos थीटा, a अपॉन cos थीटा. अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, अगर मैं वैसे जाऊंगा तो टाउ इंटू a अपॉन cos थीटा ये वाले कौन से टर्म के इक्वल है दैट इज p sin थीटा के. तो यहाँ से टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी p अपॉन a sin थीटा एंड cos थीटा. तो आप शेयर स्ट्रेस का ऐसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है. अब ये तो हो गया रिजॉल्विंग द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स टू mm. अब हमने रिजॉल्व कर दिए सारे कंपोनेंट, ठीक है. तो जब कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए तो क्या आएगा, सिग्मा स्ट्रेस इनटू एरिया इक्वल टू p cos थीटा. ये जैसे मैंने बताया आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये स्ट्रेस इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, तो फोर्स कौन सी है p cos थीटा. तो ये अगर हमने सॉल्व कर दिया दैट विल गिविंग यू द सेम आंसर. फर्दर हम क्या कर रहे हैं, देयर विल बी अ शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ टाउ एक्टिंग पैरेलल टू दी mm. ये मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि यहाँ पे जो mm फेस है उस पे शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा, तो हम उस पे क्या हो जाएगा टाउ डॉट ए cos थीटा विल बी इक्वल टू द कंपोनेंट p sin थीटा. यहाँ से टाउ की वैल्यू आ जाएगी. अब क्या हो गया कि इस टर्म से हमको क्या पता लगा, इससे हमें पता लगा कि जब हम किसी भी रॉड पे टेंशन लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, शेयर स्ट्रेसेस भी जनरेट होते हैं, ठीक है. So this means that when the rod is subjected to pure tension, both tensile and shearing stresses are produced. तो देखा जैसे हमने टेंसाइल फोर्स लगाया तो टेंसाइल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस भी जनरेट हुए उसमें. तो इन अ मटेरियल अंडर डायरेक्ट कंप्रेशन, अगर कंप्रेसिव फोर्स लगेगी उस पे तो क्या होंगे हमारे स्ट्रेसेस कौन कौन से जनरेट होंगे, दैट विल बी कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस. उस केस में भी हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा और शेयरिंग स्ट्रेस आएगा. So in a material under direct compression, the corresponding stress would be compressive and shearing. It is possible that shearing stress produced may be more important than the applied stress. तो हो सकता है कि जो शेयरिंग स्ट्रेस उसमें प्रोड्यूस हुआ है दैट इज मोर देन दी अप्लाइड स्ट्रेस, ठीक है. अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जो उसमें प्रोड्यूस हो सकती है. कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो शेयर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अभी हमने लिखा है दैट इज टाउ p अपॉन a cos थीटा sin थीटा, ठीक है. तो यहाँ पे हम sin थीटा cos थीटा को हम डिनोट कर सकते हैं
2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो सेम ही बात रहेगी। तो P अपॉन A और 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे टाउ की वैल्यू आ गई, दैट इज P अपॉन A साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होने के लिए क्या है, ये जो थीटा की ये वाली टर्म है दैट शुड बी इक्वल टू 1 साइन 2 थीटा की वैल्यू, तो साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1 कब होगा, दैट मींस देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब थीटा 45 डिग्री होगा दैट मींस द साइन थीटा वैल्यू विल बी sin 2 theta value will be 1, so that is maximum. So tau maximum will be equal to P upon 2a in the case of tensile loading, when the rod is subjected to a pure tensile stress. तो उस केस में shear stress कितना, maximum stress कितना generate होगा, that will be P upon 2a at an angle of 45 degree. Okay, I hope this concept is clear that जब हम किसी भी अदर प्लेन पे सेक्शन पे बात करें दैट इज इंक्लाइन टू एनी एंगल थीटा, तो उस केस पे उस जो सेक्शन पे कौन कौन से स्ट्रेस जनरेट होंगे, शियर स्ट्रेस भी होगा और एक टेंसाइल फोर्स है तो टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। कैसे आता है दैट आई हैव शोन यू कि एक रॉड पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो जो उसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे दैट इज LL से डिनोट किया है, जो उस पे कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, नॉर्मल P अपॉन A। और जब हम किसी इंक्लाइंड सरफेस पे प्लेन पे बात करेंगे तब उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से आप स्ट्रेस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सो थैंक यू वेरी मच।